नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट एक बार फिर अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में जो केस आप लोगों के सामने लेके आया हूं, उस केस का नाम है ईमान एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी वर्सेस नेशनल फेसलेस अपील सेंटर। फ्रेंड्स, ये केस 439 ITR पेज नंबर 651 पे रिपोर्ट हुआ, मद्रास हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और ये केस 9 सितंबर 2021 को डिसाइड किया गया। असेसमेंट ईयर 18-19 का मैटर है। इस केस के अंदर भी ये चीज निकल के आती है कि एक एसएससी को रिट कब फाइल करनी चाहिए, इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स के अंदर किस स्टेज पर अपनी रिट एसएससी को फाइल करनी चाहिए। ज्यादातर जो रिट फाइल होती हैं वो या तो सेक्शन 148 के नोटिस के अगेंस्ट होती हैं, या अब जो फेसलेस रिजीम के अंदर एसएससी को प्रॉपर शोकोज नोटिस नहीं दिया जाता या पर्सनल हियरिंग का मौका नहीं दिया जाता, उसके अगेंस्ट रिट फाइल हो रही हैं, या 12A के अंदर जो रिजेक्शंस की जाती हैं उनके अंदर होता है, या किसी और जहां पे एसएससी को कोई अप्रूवल लेना होता है उनकी कोई रिजेक्शंस होती हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो एसएससी रिट में जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को लेकर के। जो रिट का एक मोटे तौर पे सिद्धांत है वो ये है कि यदि अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल है तो आपको रिट जो है वो अलाउ नहीं की जाएगी। लेकिन जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी कहा है कि कुछ इसके अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं, जहां पे प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है वहां पे रिट अलाउ की जाती है। जहां पे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है वहां पे रिट अलाउ की जाती है। जहां पे आपको किसी सेक्शन के वायरस को चैलेंज करना है वहां पे रिट अलाउ की जाती है। या जहां पे इनकम टैक्स के जो प्रोसीजर्स हैं उनका पालन नहीं किया गया, डिसीजन को चैलेंज नहीं किया जाता रिट के अंदर, उस डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, यदि वो फॉलो नहीं किया गया है तो आप रिट दायर कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये राइज होता है कि सपोज करो मैं अपनी असेसमेंट करा रहा हूं और असेसमेंट के दौरान ही मुझे ये लगता है कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो मेरी एडिशन करके ही मानेगा, तो क्या मैं शोकोज नोटिस के अगेंस्ट रिट में जा सकता हूं, या मैं ऑर्डर के बाद रिट में जाना है? ऑर्डर के बाद भी ये क्वेश्चन उठता है कि कई बार जैसे असेसमेंट ऑर्डर होता है तो एसएससी को असेसमेंट ऑर्डर को समझने में ही टाइम लगता है और 1 महीने का टाइम एसएससी के पास होता है कि वो अपील में जाए। तो क्या अपील में जाने के बाद भी हम रिट में जा सकते हैं क्या? इस केस के अंदर जो प्रेजेंट केस है उस केस के अंदर एसएससी का जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया तो एसएससी जो है वो अपील में चला गया था और उसके बाद एसएससी ने जो है वो रिट दायर करी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि यदि एसएससी को रिट में जाना है, जहां तक कि सेक्शन 148 के नोटिस का सवाल है, तो वहां पे तो उस केस में एसएससी जो है वो असेसमेंट ऑर्डर होने से पहले भी रिट में जा सकता है, सेक्शन 148 के नोटिस को ही चैलेंज कर सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि आपने रीजंस मांगे, रीजंस मांगने के बाद उन्होंने रीजंस दिए और आपने उनको ऑब्जेक्ट किया, और जो ऑब्जेक्शंस का जो डिस्पोजल करना होता है डिपार्टमेंट ने वो बड़े कैजुअल वे में करते हैं, बड़े मैकेनिकल वे में करते हैं, तो आप उस ऑब्जेक्शन का जो डिस्पोजल है उसके अगेंस्ट भी रिट में जा सकते हैं। लेकिन जैसा कि इस प्रेजेंट केस में हुआ कि एसएससी ने अपील फाइल कर दी और अपील के बाद जो है वो एसएससी जो है वो रिट में जाता है, तो ऐसे केसेस में बहुत कम चांसेस हैं कि हाई कोर्ट आपकी रिट को एंटरटेन कर ले, क्योंकि यू हैव अवेल्ड द अल्टरनेटिव रेमेडी। तो ऐसा ही इस केस में हुआ, एसएससी जो है वो अपील में चला गया था, तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि आप अपील में चले गए हैं और आपको यदि डिमांड का प्रेशर भी है तो आप सेक्शन 220 सब सेक्शन 6 के अंदर आप असेसिंग ऑफिसर के पास अपनी स्टे की एप्लीकेशन लगाएं, और आपको ऐसा लगता है कि आपका टैक्स गलत बना है तो असेसिंग ऑफिसर के पास ये अधिकार है कि आपको एसएससी इन डिफॉल्ट ना माने और आपको स्टे जो है वो ग्रांट कर दे। तो इस केस में हाई कोर्ट ने एसएससी को यह हिदायत दी कि आप स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाएं, क्योंकि हमारे पास जो भी केसेस आते हैं हम देखते हैं कि लोग अपील में चले जाते हैं और स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन ही नहीं लगी होती। तो एक टाइम ऐसा आता है कि डिपार्टमेंट 1-2 बार नोटिस करता है और उसके बाद
एसएससी की प्रॉपर्टी अटैच कर लेते हैं या बैंक अकाउंट अटैच करके उसका पैसा ले लेते हैं। तो यदि आपने प्रॉपर तरीके से स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन लगाई हुई है और असेसिंग ऑफिसर ने उस स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन को सेंसिबली डिस्पोज ऑफ नहीं किया है, तो आप उसके अगेंस्ट भी रिट में जा सकते हैं कि साहब मैंने ये एप्लीकेशन लगाई थी, ये हाई पिच असेसमेंट ऑर्डर है और 20% की जो वो है लिमिट, वो कोई एक सेट मिनिमम नहीं है, आप उससे कम में भी एसएससी को जो है वो स्टे मिल सकता है। ये बहुत सारे केसेस में पहले भी डिसाइड हुआ है। तो इस केस में एक कोर्ट ने बहुत अच्छी बात ये कही कि merely because of some apprehensions in the minds of the assessee, it cannot be stated that the assessing officer would not decide the issue in the proper perspective। ये जो लाइन हाईकोर्ट ने कही वो इस मुद्दे को कही कि एसएससी को यदि ऐसा लगता है कि उसकी स्टे ऑफ डिमांड की एप्लीकेशन नहीं मानी जाएगी तो आप खाली इस एप्रीहेंशन की वजह से हमारे पास नहीं आएंगे, पहले आप अपने राइट को एक्सरसाइज करें और फिर यदि डिपार्टमेंट जो है वो आपके स्टे को नहीं सुनता ठीक से तो फिर जो है वो आप उस स्टे ऑफ एप्लीकेशन को जो मैकेनिकली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा आप उसके अगेंस्ट भी जो है वो रिट में जा सकते हैं। तो इस केस से हमें ये एक टेक अवे मिलता है कि यदि हमको रिट में जाना है तो आप अपील में जाने से पहले जो है वो रिट में जाएं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी केस में आपको अपील फाइल करने में आपका जो रिट फाइल करने में टाइम आपका काफ़ी लग रहा है तो आप बेशक ऐसा कर सकते हैं कि सीआईटी अपील को थोड़ा सा डिले कर दें और वहाँ आप कंडोनेशन करा लें। लेकिन यदि आप एक बार अपील में चले गए और फिर आप रिट में जाते हैं तो देयर आर वेरी वीक चांसेस दैट योर रिट कैन बी एंटरटेन्ड। Once again, I am repeating the name of the case. The name of the case is Ayman Education and Welfare Society versus National Faceless Assessment Center and others. Thank you, friends.